हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने दूध को पूर्ण आहार क्यों माना जाता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही मात्रा भोजन में ग्रहण किया जाता है, फिर संतुलित भोजन के कारक, विटामिन सी की कमी, फिर हृदय के कार्य और हीमोग्लोबिन क्या है, इसका कार्य बताइए। फिर परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, रक्ताल्पता से आप क्या समझते हैं। ये सारी क्लासेज हमने इसके पहले वाली क्लासेज में की हैं। तो आप लोग अगर ये सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा आज का क्लास ये है कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं। संयुक्त माने क्या होता है, जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ का मतलब ऐसा परिवार जिसमें हमारे कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे मान लो दादा हो गए, दादा दादी हो गए, फिर दादा दादी के बाद जो उनके बच्चे होते हैं, जैसे जैसे हमारे पापा हो गए, हमारे चाचा हो गए, हमारी बुआ हो गई, ये उनके बाद वाली पीढ़ी है। तो 2 पीढ़ी हो गए। फिर इसके बाद हम लोग होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं। तो मतलब क्या होता है कि 3 पीढ़ी हो गए। और जब ये तीनों पीढ़ी एक साथ रहती हैं, मान लो और भी लोग हो सकते हैं पीढ़ी में, इसको क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। मतलब जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि आपदा क्या है। आपदा मतलब आप लोग अपनी भाषा में ये समझ लीजिए, जैसे परेशानी। परेशानी क्या होती है, कोई भी चीज़ होती है जब मतलब जो हमारे लिए हानिकारक हो, जो हमें परेशान करे, जो हमारे लिए हानिकारक, मतलब सीधे-सीधे कह लीजिए जिससे भी हमारी तबीयत खराब हो या जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए, उसी को क्या कहेंगे, हम आपदा। और आपदा भी कई सारी प्रकार के होते हैं, जैसे भौगोलिक आपदा हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। इससे क्या होता है, हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जिससे बहुत सारे जीव जंतु और हमारे वृक्ष, पेड़ पौधे, मतलब हर चीज़ का नुकसान होता है। तो उसी को कहते हैं आपदा। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से आप क्या वायु प्रदूषण से होने वाले 4 बीमारी का नाम लिखिए। तो वायु प्रदूषण से मतलब वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है, जैसे जो हमारे कल कारखाने हैं, जहाँ जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे कि बड़ी-बड़ी ईंट के भट्ठे होते हैं। जब ईंट पकाया जाता है तो वहाँ से काले-काले धुआँ निकलते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, हमारे आस-पास के वातावरण को बहुत दूषित कर देते हैं। और जो भी वाहनें चलती हैं, जो भी मशीनें चलती हैं, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई चीज़ जब जलाया जाता है, कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पर्यावरण और वातावरण को क्या करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। तो इससे क्या होता है, हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। तो वायु प्रदूषण से क्या होता है, हमारे फेफड़े में क्या होता है, कैंसर होता है। और हमें मतलब हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है, उसका कारण क्या है, वायु प्रदूषण है। और हमें विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां भी होती हैं। इससे खांसी होता है, सीने में दर्द होता है। और भी आप लोग देखते हैं कि मतलब कई लोगों को मतलब कई प्रकार की त्वचा की स्किन एलर्जी हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब वायु प्रदूषण के ही कारण होते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया के कारण लक्षण एवं रोकथाम के उपाय बताइए। तो सबसे पहले हम देखिए, कोई भी प्रश्न हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सबसे पहले हम उस प्रश्न को पढ़ेंगे। फिर पढ़ के हम सोचेंगे कि क्या हमने इसको कभी सुना है अपने जीवन में। तो आप लोगों ने तो ज़रूर ही सुना होगा कि मलेरिया बीमारी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आप लोग सोचिए कि मतलब कैसा होता होगा इंसान को। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हर प्रश्न को कर लेंगे। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग को नहीं आता है। बस आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ, जैसा लिखा गया है हम सेम टू सेम वैसा ही लिखें। हाँ, हम उसको प्रश्न को पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, इसके बाद अपने शब्दों में लिखेंगे, तब जाके हम पूरा कर पाएंगे। नहीं तो हम पूरा किताब का रटा रटाया या सीरीज का रटा रटाया हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना हमें याद नहीं रहेगा। तो ठीक है, आप लोग अपने मन से सोचिए कि मलेरिया क्या होता है। मलेरिया को जुड़ी बुखार, आप लोगों ने सुना ही होगा कि मतलब किसी को लोग जो हमारे दादा दादी होते हैं, ज़्यादातर ये लोग भी मतलब इसी भाषा का यूज करते हैं कि जूड़ी दे के बुखार आ रहा है। जब भी दवा लेने जाएंगे, या आप लोग घर में कोई भी होता होगा, आपके भाई हो गए, बहन हो गए, अगर दादा दादी से पूछेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही, दवा ला दें, तो यही बताएंगे कि जूड़ी दे के बुखार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या है कि मतलब जूड़ी दे के बुखार तब आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको मलेरिया ही हुआ है। बुखार तो होता है, लेकिन
उनको तो सामान्यतः यही भाषा मतलब आसान लगती है, यही बोलते हैं ज़्यादातर दादा-दादी लोग कि झूड़ी दे के बुखार आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको मलेरिया ही हुआ है, लेकिन ये होता कैसे है जहाँ पर नम स्थान होते हैं, जैसे हमारे आस-पास में बारिश के समय आप लोग देखते ही होंगे, आस-पास के जो घास उगे रहते हैं, हमारे जो पानी वगैरह जब जमा होते हैं, पत्ते पेड़ के गिरते हैं, वो सब जब सड़ते हैं तो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मच्छर, कीट और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पनपते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर हमारे घर के आस-पास रहेंगे तो हम ही लोगों को काटेंगे, तो इससे क्या होगा कि मलेरिया फैलेगा ही फैलेगा। तो इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं आप लोग सुने होंगे कि एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। हाँ, होता है एनाफिलीज के काटने से, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं कि जिससे वो बीमारी होती है, डायरेक्ट में उसको काटने से ही नहीं हो जाता है। तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, उसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मोडियम नाम का जो होता है, वो बैक्टीरिया होता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, वो अगर बाहर रहेगा तो वो पनप नहीं पाएगा, वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए वो उससे मतलब कि जो मादा एनाफिलिस नाम की मच्छर होती है वो उसके अंदर रहता है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको मलेरिया हुआ है, जब मच्छर उसको काटेगा तो खून निकालेगा और खून के अंदर वो जो बैक्टीरिया है वो रहते हैं, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम नाम का जीवाणु है वो व्यक्ति के अंदर रहेगा। जब व्यक्ति को किसी को काटेगा जब मच्छर, तो क्या होगा, रक्त के साथ-साथ जो खून होगा उसी के अंदर तो वो जीवाणु रहता है। जब खून निकालेगा तो उसके अंदर जीवाणु भी रहेगा। तो मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटेगा जिसको नहीं हुआ, मतलब कोई ठीक व्यक्ति है जिसका तबीयत ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, जब उसको काटेगा तो क्या होगा, तो जो उसके मुँह में थोड़े बहुत ब्लड लगे होते हैं वो सामने वाले के शरीर में जाएगा। जब उनके शरीर में जाएगा तो उनके अंदर जो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है वो भी चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि फिर दूसरे वाले जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके भी शरीर में मलेरिया हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से मतलब जब एक मच्छर कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति को काटता है तो फिर उसके बाद जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तब स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमारी हो जाती है, ठीक है? और मलेरिया बीमारी के लक्षण क्या है? जैसे आप लोग देखते होंगे कभी-कभी बुखार होगा, फिर एकदम से कम हो जाएगा, मतलब ऐसा लगता है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब 2-3 घंटे बुखार रहेगा, फिर इसके बाद उतर जाएगा, फिर बुखार चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा। और बुखार जब चढ़ता है तो चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, मतलब मौसम कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति को बहुत तेज़ से ठंडी लगेगी, इतना तेज़ ठंडी लगेगी कि उस व्यक्ति का पूरा शरीर काँपने लगता है। और फिर मतलब इतना तेज़ सर दर्द करेगा कि इंसान को फिर दवा लेनी पड़ती है इमरजेंसी में। इसके बाद क्या होता है, कभी-कभी व्यक्ति को क्या होता है कि उल्टी होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है। तो वोमिटिंग में क्या होता है, पीला-पीला, गाढ़ा-गाढ़ा, चिपचिपा-सा पदार्थ निकलता है, उसको कहते हैं, हम लोग अपनी भाषा में कफ कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं, पित्त कहा जाता है। तो उसी कफ की उल्टी होती है व्यक्ति को और बहुत तेज़ से अचानक से बुखार होगा, फिर 2-3 घंटे रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ये क्या है, मलेरिया रोग के लक्षण हैं। तो फिर इसका उपचार क्या है? उपचार कोई भी बीमारी हो, जब उसको जिसके वजह से वो फैल रहा है, जब उसको ही समाप्त कर देंगे, उसको ही ख़त्म कर देंगे तो बीमारी ही नहीं होगी। तो बीमारी फैलता कैसे है? हमारे आस-पास जो पानी इकट्ठा होते हैं, जो आस-पास के पत्ते होते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं, कूड़े-करकट जो होते हैं, जो सड़ते हैं, वहाँ से फिर बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, वो सारी चीज़ें जब फैलते हैं, तभी जाके हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। तो इसीलिए हम लोग को अपने आस-पास पानी और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हानिकारक हो, उसको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और अगर पानी इकट्ठा हो रहा है, मान लो कोई बड़ा-सा तालाब है, अब उसको तो हम पाट सकते नहीं हैं, मिट्टी डाल के उसको ढक सकते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, हम उसको मिट्टी का तेल डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, जब मच्छर अंडा देता है, जो उसका लार्वा होता है, उसका जो बच्चा है, वो पनप नहीं पाता है। तो इससे क्या होगा कि फिर मच्छर कम हो जाएँगे, ठीक है? अगर ये मलेरिया के लक्षण और इसके बचने के उपाय ये बातें समझ में आ गई हों तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को जो भी न समझ में आया हो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर हमको उसको दोबारा से रिपीट करा देंगे। चाहे जिस क्लास का हो, चाहे जिस दिन का क्लास हो, आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन-सा टॉपिक नहीं समझ में आया, हम उसको दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिएगा। थैंक यू।